दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज इस शिक्षा प्रदर्शन का 24वां दिन है। इतने दिनों बाद भी युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और उनका आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि देश में बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। कई परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित नहीं होते और भर्तियां वर्षों तक लंबित पड़ी रहती हैं। ऐसे में पढ़ाई पूरी करने के बावजूद भी लाखों युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युवाओं का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही। इसी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब इस आंदोलन को सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि कई समाज सेवी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी युवाओं के समर्थन में अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके अनशन का आज 24वां दिन है। लगातार अनशन करने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और जानकारी के अनुसार उनका ब्लड शुगर काफी कम हो गया है। उनका वजन भी लगभग 8 किलो कम हो चुका है और स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी सोनम वांगचुक का कहना है कि युवाओं के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। इसी बीच कई विपक्षी नेता भी जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन भी किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं के शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब यह आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। एक और युवा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर घेराव करता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार युवाओं की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बातचीत करेंगे या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा? फिलहाल युवाओं का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा और जब तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूँ आपके साथ अमृतपाल सिंह। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।